चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। यहाँ हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी के साथ बारिश हो गई है। इस दौरान करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और इसके अलावा देश के कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब कई जगहों पर जमकर बारिश हुई, जिसके कारण कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे सड़क पर गिरे और सड़कें पानी से भर गई। बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गई है और इसके अलावा गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। वहीं मछुआरों को 21 से 26 मई के दौरान समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। रायपुर से शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से ज्ञाना, लखनऊ से दीपक। सबसे पहले रायपुर से शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज मौसम बना रहेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा रायपुर में मौसम? देखिए ललिता, कल की बात की जाए तो कल जो है काफ़ी गर्मी और उमस भरा दिन रहा। काफ़ी काफ़ी धूप तेज़ था और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही शाम हुई उसके बाद मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ और तेज़ बारिश के साथ गरजना भी कल हुआ, जिसके बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। सुबह से आज मौसम काफ़ी सुहावना है। कई जगह पर बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिनों के लिए जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक बारिश छत्तीसगढ़ में हो सकती है। सुबह 10 बजे से बस्तर संभाग में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही जो बूंदाबांदी जैसी जो बारिश है वो हो रही है। इसके अलावा देर शाम तक ये बारिश बढ़ सकती है और तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। लेकिन मौसम सुहाना तो जरूर बना है, लेकिन इन दिनों फसल की कटाई भी हो रही है। धान या अन्य जो फसल है उनकी कटाई हो रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बार बार मौसम में बदलाव होता है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल में व्यवस्था चूँकि जो मौसम बदलाव होता है उसको लेकर अस्पताल में व्यवस्था ज़रूर की है, लेकिन जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है उससे लोगों में जो तबीयत है उसमें अप डाउन ज़रूर हो रहा है और मौसम काफ़ी सुहावना ज़रूर है। गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अभी आने वाले 2 दिनों तक बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी और छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक वहां जुड़े हुए। दीपक, किस तरह से मौसम रहेगा लखनऊ में इन दिनों? निश्चित तौर पर देखिए, अगर ललिता उत्तर प्रदेश के पूरे जनपदों की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट पर रखा था। बता दें कि 17 से 20 से 22 मई तक कहीं ना कहीं प्रदेश में अलग अलग जनपदों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता रखी थी। उसको लेकर विभाग की तरफ से तमाम जो चेतावनियां थी, तमाम जो गाइडलाइन थी, उसको जारी किया गया था। वहीं बात कर ले तो कल जिस तरह से यूपी में मौसम ने करवट पलटी है, इससे कहीं ना कहीं कई लोगों की जानें भी गई। देर रात तेज बारिश की वजह से, चाहे पेड़ गिरने की वजह से या तमाम चीजों से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की अलग अलग जनपदों में जाने भी गई। इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर से दिशा निर्देश दे रखा है कि जो जहां भी इस तरह की घटना सामने आती है, अधिकारी तत्काल प्रभाव से तमाम तरीके की सुविधा त्वरित कार्रवाई कर मुआवजा जैसी तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लेकर समय समय पर बैठक भी करती है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं बदलते मौसम ने किसानों के लिए एक चिंता जैसी सबब बना दी। इसको लेकर भी प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जिन भी किसानों की फसलें खराब हो रही, 75 जनपद के 75 डीएम को भी आदेश दे रखा है कि जहां भी
किसानों का नुकसान हो रहा है उनकी फसलों का आकलन कराकर उनको त्वरित का मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए, अगर ललिता बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जरूर है कि गर्मी से तो निजात मिल रहा, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है तो इससे प्रदेश में बीमारियों का अग्रसर भी होना जरूरी हो जाता है। बात कर ले तो अलग राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जनपदों ने अस्पतालों ने तैयारियां बाकायदा कर रखी। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो तमाम जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनको साफ तौर से दिशा निर्देश दिया गया है कि मौसम में जब भी बदलाव होता है तो बीमारियों का भी कहीं ना कहीं अंबार होता है। इसको लेकर नगर निगम सफाई के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सफाई से किसी भी तरीके से सफाई को कैसे आगे ले जाया जाए और किसी भी तरीके से लोग प्रदेश में चिंता मुक्त भय मुक्त प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, इसको लेकर मौसम विभाग और नगर निगम और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो समय समय पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और इस तरह से बारिश और गर्मी ये दोनों के बीच में लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारी सहयोगी बनी हुई है ज्ञाना हमारे साथ। ज्ञाना, मौसम विभाग ने किन किन जिलों में मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है? जी ललिता, देखिए, जहां एक और दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी बारिश देखी गई है, वहीं कल मध्य प्रदेश के भोपाल में, राजधानी भोपाल में भी तेज आंधी तूफान के साथ गरज चमक के साथ बारिश देखी गई। देखा जाए तो सुबह तक तापमान में काफी इजाफा था, लेकिन 2 बजे के बाद बारिश होने लगी और उसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में नौतप्पा की एंट्री होने वाली है। 25 तारीख से मध्य प्रदेश में नौतप्पा की एंट्री हो जाएगी। वहीं अगर कल की अगर बात करें, कल राजधानी भोपाल में आंधी बारिश देखने को मिला। वहीं खजुराहो जो है वो सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा है। खजुराहो का जो तापमान की अगर बात करें तो तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल का तापमान न्यूनतम रहा जो कि 36 डिग्री रहा है। और इसके बाद 25 तारीख यानी 25 मई से नौतप्पा शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी किया है कि जो तापमान है वो 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है और लोगों को लू के साथ साथ तपश और उमस जैसे जो महसूस करने को मिलेंगे। और साथ ही नौतप्पा से पहले अस्पताल में भी जो है गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। डॉक्टर्स को जो है सचेत कर दिया गया है नौतप्पा को लेके। नगर निगम सड़कों पर अब नगर निगम की गाड़ी से छिड़काव कर रहा है, जल का छिड़काव कर रहा है। तो ये लगभग देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 तरह के मौसम देखने को मिले हैं। वहीं खजुराहो की अगर बात करें, खजुराहो, नर्मदापुरम, सागर और इन सारी जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पे लू का अलर्ट जो है दिया गया है, लोगों को दिया गया है। वहीं उज्जैन, जबलपुर और भोपाल को अगले 2 दिन तक भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और अगर अब बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए मोहन सरकार पहले ही कैबिनेट की बैठक जो है वो कर चुकी है और उसमें फैसला लिया गया है कि किसानों को जो है मौसम की वजह से परेशानी नहीं होगी और उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा अगर किसानों को ज्यादा परेशानी होती है तो, उनकी फसलों को नुकसान होता है तो। जी बिल्कुल, जिस तरह से बारिश अगर होती है तो फिर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसानों को पड़ता है। तभी इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत